मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान वाक्यों के माध्यम से करता है और वाक्य शब्दों के द्वारा ही बनते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। वह ध्वनि जिसमें एक या एक से अधिक वर्णों का प्रयोग होता है, ऐसी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र होता है, जब तक वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता वह स्वतंत्र कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि क, म और ल, ये तीनों वर्ण जब मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, इसका अर्थ जिसे हम कहेंगे क म ल, कमल। कमल एक फूल का नाम है, यानी कि यह एक सार्थक शब्द है, ये किसी चीज़ को प्रकट करता है। तो इसी तरह गुलाब भी एक सार्थक शब्द हुआ और यह भी एक गुलाब के फूल को प्रकट कर रहा है। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो, जिनका अर्थ हमें पता चलता हो और हमारे दिमाग में उसकी छवि बनती हो, ऐसे शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे क म ल के तीनों के प्रयोग से हम कलम और कमल दो शब्द बना रहे हैं और इसी का तीसरा शब्द है लकम। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ न हो, जिनसे कुछ भी अर्थ ना निकले, उसे हम बोलेंगे निरर्थक शब्द। अब ल क म, यह भी क म और ल के प्रयोग जोड़ से ही बना है, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए यह निरर्थक शब्द है। कि शब्दों के भेद में उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद देखेंगे। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं। तत् का अर्थ होता है उससे और सम का अर्थ होता है उसी के समान, यानी उसके समान। वह शब्द जो कि संस्कृत से हमारी हिंदी में आए हैं, वैसे के वैसे ही प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जो कि उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं जैसे कि वह संस्कृत में थे। जैसे उसके उदाहरण है पुष्प, ग्रह, नासिका आदि वे शब्द हैं जो कि अभी भी इसी प्रकार से उपयोग में लाए जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, यानी कि हमारी सुविधा के लिए जो बदलकर हमारी भाषा में वैसे के वैसे प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहले संस्कृत का जो सप्त शब्द है वह अब बदलकर तद्भव में सात हो गया है, सर्प का सांप हो गया है। यहाँ और उदाहरण देखते हैं। तत्सम शब्द हस्ती का तद्भव हाथी हो गया है, दंत का दांत हो गया है, मुख का मुख मुंह, कर्ण का कान, कोकिल का कोयल और हस्ती का हाथ। यह शब्द तत्सम सारे शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द हो गए और तद्भव जो कि संस्कृत से बदलकर हिंदी में अपना बदला हुआ रूप लेकर प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द जो कि हमारी ही देश में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। इनका हमारी मूल भाषाओं में भी प्रयोग होता है। विदेशी शब्द यह शब्द वह है जो कि दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं। जैसे कि अरबी से अखबार, अरबी जो भाषा है उससे अखबार शब्द आया है। अदालत, इम्तिहान, औरत, यह चारों शब्द और इस तरह के और भी शब्द हैं जो कि अरबी भाषा से आए हैं और यह हिंदी में मिश्रित हो गए हैं। अंग्रेजी से मशीन, टायर, नर्स, डॉक्टर, बजट आदि शब्द अंग्रेजी से आए और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जब हमारी बोलचाल की भाषा में हम इन्हें प्रयोग करते हैं। तुर्की से उर्दू, चाकू, बेगम आदि शब्द आए हैं। पाली से गमला, चाबी, साबुन, गमला, ये जो सारे शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हमारी भाषाओं में बोलचाल की भाषाओं में हम इसे प्रयुक्त करते हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। संकर शब्द के बारे में जानते हैं, जो विभिन्न भाषाओं के शब्द के मेल से बने होते हैं, जिसमें
कोई एक भाषा है वह एक भाषा से लिया गया है और दूसरा दूसरी भाषा से लिया हुआ है, यानी कि दो भिन्न भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं उन शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल जो है शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का है, यह दोनों का मिलकर रेलगाड़ी बन गया जो कि हिंदी में प्रयुक्त होता है। पानदान, पान हिंदी शब्द है, दान फारसी शब्द है, इससे मिलकर बना पानदान। छायादार, छाया संस्कृत शब्द है, फारसी शब्द है फारसी शब्द है दार। यह छायादार जो शब्द है वह संकर शब्द है। सीलबंद, सील अंग्रेजी शब्द है और बंद फारसी शब्द है और यह एक बन गया सीलबंद। इस तरह जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे बोलते हैं संकर शब्द, उसे कहते हैं संकर शब्द। आइए जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के क्या भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। आइए इनके बारे में जानते हैं। रूढ़ शब्द, यह शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बने होते हैं। मतलब कि अगर इन्हें उदाहरण से देखते हैं, इन्हें अलग किया जाए, सो और ना, सोना, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो सो का कोई अर्थ नहीं, ना का कोई अर्थ नहीं। इस तरह यह जो रूढ़ शब्द है अगर इन्हें अलग करा जाएगा तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, यह एक मौलिक शब्द हो गया, इससे कोई अलग करने पर कुछ भी नहीं निकलता। ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे शब्द के योग से नहीं बने हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे अनुधन शासन, अनुधन शासन, ये जो है अनुशासन 2 शब्दों से बना है। विद्याधन आलय, यह भी 2 शब्दों से बना है, विद्या और आलय ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इसे यौगिक शब्द कहा जाता है। 2 शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द तो आप समझ ही गए होंगे, तो चलिए अब हम जानते हैं कि योगरूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। जो शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, अर्थात कि वह उसमें प्रचलित हो गए हैं, उस प्रकार के शब्दों को हम योगरूढ़ कहते हैं। आइए इस पर प्रकाश डालती हूँ। अर्थात जो शब्द एक ही शब्द में प्रचलित हो गए, रूढ़ का अर्थ होना प्रचलित होना, रूढ़ का अर्थ है प्रचलित होना, यानी कि उस ही रूप में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिमालय है, हिमालय का, वैसे तो हिमालय को जब हम 2 शब्दों में तोड़ेंगे तो हिम और आलय निकलेगा, और हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर, परंतु यहाँ पर हिमालय का अर्थ बर्फ का घर तो नहीं होता, ये तो सभी जानते हैं। परंतु हिमालय किस रूप में प्रयुक्त होता है? एक विशेष पर्वत के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात वह एक पर्वत के लिए रूढ़ हो गया है ये शब्द, इसलिए वह हिमालय शब्द पर्वत के लिए प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार के शब्दों को योगरूढ़ कहा जाता है। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, परंतु यह प्रयोग होता है शिव के लिए। और पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, परंतु यह प्रयोग होता है कृष्ण के लिए। इस प्रकार योगरूढ़ शब्द वह शब्द हैं जो कि एक अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। आइए अब जानते हैं कि व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद क्या हैं। एक पहला भेद है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आइए पहले जानते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। यह वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है। सबसे पहले तो यह जान ले कि विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात विकारी का अर्थ है परिवर्तन। किसी भी शब्द में लिंग, वचन और कारण के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अब जानते हैं हम उदाहरण के द्वारा, देखते हैं। मैं, किसी वाक्य में हम मैं का प्रयोग करते हैं और किसी वाक्य में वही मैं जो है बदलकर तुम और हम हो जाता है। जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, हम बाजार जाते हैं, तुम बाजार गए थे। इस प्रकार के वाक्यों में जो परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। स्त्री का कहीं पर स्त्रियां हो जाता है, कहीं पर स्त्रियों हो जाता है। इसी प्रकार बच्चे का बच्चा हो जाता है, बच्चे, बच्चों ने,
इस प्रकार कारक, लिंग और वचन के कारण यह परिवर्तन आता है। इस प्रकार के शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। अब आइए जानते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन ना आता हो। वे शब्द जिनके रूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे वाह वाह, अधिक तेजी से और आदि। जैसे कि इसे हम उदाहरण से जानते हैं, जैसे कि बच्चे अचानक फिसल गए। यह एक वाक्य हुआ, लेकिन इसी अचानक को हमने दूसरे वाक्य में प्रयोग किया, जैसे कि नीलिमा अचानक फिसल गई। यह जो अचानक शब्द है इसका लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यह जो शब्द है इस प्रकार के यह अविकारी शब्द कहलाते हैं। नाना जी धीरे धीरे चलते हैं। अब यहाँ पर नाना जी का नानी जी हो गया, परंतु धीरे धीरे वही रहा, नानी जी धीरे धीरे खाना खाती है। इस प्रकार लिंग वचन का भेद होने से क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इस प्रकार के शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।